है। 2 और 3 में देखो कितना डिफरेंस है, मैंने सब कुछ चेंज हो जाता है डायरेक्ट, ठीक है ना। इसी वजह से पहला एक विद्युत संयोजी उदाहरण दे करके दिखाएं कि उसके आयन अष्टक का नियम याद पढ़ाए थे, ऑक्टेट का नियम, क्या बोलो, ऑक्टेट का नियम पढ़ाए थे। ऑक्टेट का नियम में बोले थे कि जिस कोई भी एलिमेंट इस दुनिया में पाए जाने वाला हर एलिमेंट क्या चाहता है कि उसके लास्ट में कितना इलेक्ट्रॉन हो, 8 इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है। पालन नहीं करती है, इसके प्रूफ दिखाना है, समझाने वाला क्वेश्चन है बस। ये क्वेश्चन आएगा NaCl का गलनांक जो है ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6, ठीक है, की तुलना में बहुत अधिक होता है, क्यों, समझा कर लिखें, ये क्वेश्चन देगा। दूसरा, ठीक है, तरल HCl में, ठीक है, ये भी क्वेश्चन देखो ध्यान से, सब क्वेश्चन हाईलाइट किया हो। तरल HCl में विद्युत प्रवाह नहीं होता है, किंतु तरल NaCl में विद्युत प्रवाह होता है, क्योंकि ध्यान से एकदम सिंपल बात है, ठीक है, NaCl जो है, ठीक है, Na+Cl- में टूट जाता है, ठीक है ना, लेकिन ये एक प्रकार का एसिडिक है और ये तुम्हारा क्या है बोलो, सॉल्ट प्रजाति का है, लवण है, इसी वजह से इसमें हो जाता है। इसका आंसर भी व्याख्या करते जा रहे हैं हम, ठीक है। और ये सब क्वेश्चन कहाँ मिलेगा, सारा क्वेश्चन कहाँ मिलेगा, सारा का सारा क्वेश्चन, टोटल का टोटल क्वेश्चन, ठीक है, एक एक क्वेश्चन जो है वो सब का सब सजेशन में मिलेगा, सब सजेशन। कौन सा सजेशन, निर्मल प्रकाशन का सजेशन मिल जाएगा, ठीक है। एक द्रव्य और ठोस जो है प्रत्येक सहसंयोजी यौगिक, ठीक है, का एग्जाम्पल दीजिए, ठीक है, सिंगल बॉन्ड का। Na और Na+ आयन में कौन सबसे अधिक स्थायी है, बहुत आसान क्वेश्चन है भाई। Na+ क्या किया है, एक इलेक्ट्रॉन दे दिया है, प्लस मतलब दे दिया है, एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो क्या हो गया, स्टेबल हो गया ना, जो दे दिया मतलब क्या हो गया, स्टेबल। और इसके पास अभी भी 11 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास क्या है, एक इलेक्ट्रॉन दे के 10 इलेक्ट्रॉन है, तो अस्थाई कौन है, Na+, ये क्वेश्चन देगा, ठीक है। बता देना कि ये अस्थाई क्यों है, रीजन दे देना, सब पढ़ा हुआ है। NaF को ऐसे लिखेगा, सोडियम फ्लोराइड, हिंदी में लिखेगा ऐसे, सोडियम फ्लोराइड लिख देगा, ठीक है ना, लेकिन तुमको हम यहाँ पर डायरेक्ट लिखे हैं NaF, वो भी देगा, कंफ्यूज मत होना। आयनिक बंधन किस प्रकार बनाता है, बना दोगे, डॉट स्ट्रक्चर सिखाए थे, ठीक है ना। सोडियम का कितना होता है लास्ट में बोलो, 1 होता है ना। फ्लोराइड का कितना होता है, 1, ऐसे ऐसे करके होता है कि नहीं होता है, 100 यहाँ पर ट्रांसफर होता है, ट्रांसफर होकर क्या होता है, NaF बन जाता है कि नहीं बन जाता है, ठीक है, सोडियम फ्लोराइड ऐसे बन जाता है, सिखाए थे। फिर उसके बाद CH3, ठीक है, CHCl3 और NaCl में इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर दिखाओ, जो कि कहाँ तुमको मिल जाएगा, जितना भी पेज नंबर 9 में 8.2 का लिविस डॉट स्ट्रक्चर लिख दे रहे हैं, लिविस, ठीक है, डॉट स्ट्रक्चर दे दिया रहेगा, उसको रट लेना है। निर्मल प्रकाशन के किताब में 109 नंबर पेज में जो दिया है, ठीक है, रट लो, 3-4 क्वेश्चन उससे डायरेक्ट मैच करेगा, ठीक है। आगे, ठीक है, 35-17 क्लोरीन, ठीक है, 17 होता है परमाणु संख्या, नीचे परमाणु संख्या, ऊपर मात्रा संख्या, नीचे परमाणु संख्या, ऊपर मात्रा संख्या, याद रखना, ठीक है। एटॉमिक नंबर, मास नंबर, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना सिखाया था, देखो ध्यान से, सीखा है, पूरा सीखा हुआ है, ठीक है ना। क्लोरीन का करना है, 17 होता है, ठीक है, क्या होता है, 2, 8, 7 होता है कि नहीं होता है। ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लेगा ना बाहर से, एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो कितना हो जाएगा, 8, यानी कि क्या होगा, -1, क्या होगा बोलो, यानी कि इसका वैलेंसी कितना होगा, -1। सोडियम का करना है तो क्या होगा बोलो, 11 होता है, 2,8,1, 1 प्लस में है, अर्थात ये क्या है, Na+ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो Na+ अस्थाई होगा या अस्थाई नहीं होगा, ये क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। सब समझा दे रहे लाइन बाय लाइन, ठीक है। वीडियो देखना अति आवश्यक है, क्वेश्चन उतार लेने से कुछ नहीं समझ में आएगा, जो बोल रहे हैं वैसे वैसे कर लोगे, ठीक है। NaCl और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर का अंकन कीजिए, देगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन विद्युत संयोजी है, ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऐसे निकालना सीख दोगे, 2,8,7 ऐसे करके। निम्नलिखित में से कौन विद्युत संयोजी है, आयनिक बॉन्ड है, और कौन सा सहसंयोजी यौगिक है, ये भी बताना है, और अपने उत्तर की व्याख्या कीजिए। पहला, कैल्शियम ऑक्साइड का क्या करोगे, लिविस डॉट स्ट्रक्चर दिखाओगे, इसमें ये बताना पड़ेगा कि कौन सा बॉन्ड हो रहा है, सिंगल बॉन्ड हो रहा है, डबल बॉन्ड हो रहा है, ट्रिपल बॉन्ड हो रहा है, हम करके भी दिखा देते हैं, ठीक है। ये है कैल्शियम, ये है ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन का लास्ट में कितना होता है, 2,6, कैल्शियम कितना होता है, 2,8,8,2 होता है, 20 होता है ना इसका, और ऑक्सीजन का 8 होता है, तो ठीक है। तो इसको 2 ठो ज़्यादा है, ये +2 होगा, इसका 2 ठो कम है, -2 होगा, ठीक है। लास्ट में 6 ठो दिखा दो, और इसका यहाँ पर 2 ठो दिखा दो, एक ठो इधर से जाएगा, एक ठो इधर से जाएगा, तो कौन सा बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड बनेगा, कौन सा बॉन्ड बनेगा, डबल बॉन्ड बनेगा, ठीक है। सहसंयोजी बंधन, ठीक है, कौन कौन सा सहसंयोजी बंधन है, कौन सा नहीं है, ये सब देख लोगे डायरेक्ट। N2 का, नाइट्रोजन का, CCl4 क्लोरोफॉर्म, ठीक है, क्लोरोफॉर्म, ठीक है, पोटेशियम ब्रोमाइड, KBr का, सब बना हुआ है, सब मिल जाएगा पेज में, ठीक है, 109 नंबर पेज में सब मिल जाएगा, ठीक है। MgCl2 में किस प्रकार से रासायनिक बंधन उपस्थित है, ठीक है। MgCl में किस प्रकार से रासायनिक बंधन गठित होता है, ठीक है। मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है, एकदम आसान है, ठीक है। यहाँ मैग्नीशियम दे दोगे, यहाँ Cl दे दोगे, यहाँ Cl दे दोगे, एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका, यहाँ पर 2 ठो इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये इससे बॉन्ड बना लेगा, खत्म, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। उसके बाद 8.4, ठीक है,
ये क्वेश्चन एकदम रटा रटाया है। कॉपर सल्फेट CuSO4 के जलीय घोल में H2S गैस प्रवाहित करने से क्या होता है, संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। डायरेक्ट मिलेगा आपको कॉपर सल्फेट 8.4 पेज में, 8.4 मिल में देखने से। कीप का उपकरण H2S गैस में हाइड्रोजन सल्फाइड गैस तैयार कब की जाती है, कीप के उपकरण सहायता से H2S गैस कहते हैं। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है 2 बार, ठीक है, एक ही क्वेश्चन है। फेरिक क्लोराइड FeCl3 के जलीय घोल में अमोनिया का जलीय घोल, अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH3 का जलीय घोल मिलाने वाली होने वाली संतुलन प्रक्रिया दिखाओ, इसका रिएक्शन दिखाना पड़ेगा। फिर अमोनिया और से यूरिया क्या बनता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अमोनिया से यूरिया कैसे बनता है, ये क्वेश्चन देगा, ठीक है। आगे लीकर अमोनिया, ये भी क्वेश्चन देगा। सब 2 मार्क्स में जो बोले लीकर अमोनिया, लीकर अमोनिया में क्या होता है, पानी होता है, ठीक है ना। अमोनिया इतना हानिकारक होता है, इतना हानिकारक गैस होता है कि हमारे अगर आंख में पड़ेगा तो हम लोग अंधा भी हो सकते हैं, ठीक है। इसी वजह से लीकर अमोनिया या अमोनिया का सॉल्व करने का सिंपल तरीका है, क्या करो, आंख में पानी मारते रहो, ठीक है ना। तो ये इसका एक हानिकारक उपयोग भी लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद ये होने के बाद 8.5 में पेज नंबर 125 से 126, 8.5 में कुछ नहीं करना है, 8.5 का 125 से 126 कर लोगे, ठीक है। 8.2 का 109 नंबर पेज पढ़ लोगे, बहुत सारा क्वेश्चन देखोगे मैच कर जाएगा। 8.5 में, ठीक है, अयस्क होता है, ठीक है ना। जर्मन सिल्वर कैसे बनता है, ये सब चीज़ 125 126 में। फिर 8.6 निम्नलिखित में का उपयोग लिखिए, टेफ्लॉन का उपयोग, ठीक है। PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड, PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड फुल फॉर्म याद रखो, PVC पॉली, ठीक है ना, विनाइल, पॉलीविनाइल क्लोराइड पूछेगा ही पूछेगा, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीइथीन, ठीक है, LPG, ठीक है ना। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक है। पॉलीइथीन याद रखना, ठीक है ना। PVC देखो, पॉलीइथीन का मतलब कितना इजी चीज़ है, दिखाते हैं, सब कुछ को पढ़ाया हुआ है, ठीक है। C2H4 कौन सा बॉन्ड, डबल बॉन्ड, देखना पढ़ाया हुआ चीज़ है, ठीक है। कार्बन, यहाँ पे कार्बन, बीच में डबल बॉन्ड, एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन, ऊपर ऊपर हाइड्रोजन हुआ, ये हुआ इथीन, क्या हुआ बोलो, इथीन, ये हो गया इथीन। इथीन होने के बाद इसी का अगर N मतलब क्या, नंबर बहुत सारा, N मतलब क्या होता है, बहुत सारा, अगर इसमें आ जाएगा, ठीक है, इथीन यानी कि इथीन का बहुत सारा मॉलिक्यूल आ जाएगा, अणु आ जाएगा, तो इसे क्या बोलेंगे, पॉलीइथीन, क्या बोलेंगे बोलो, पॉलीइथीन, ठीक है। याद रखना ये सब क्वेश्चन डायरेक्ट बोल रहे हैं, ठीक है। कार्यकाली मूलक फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, ठीक है। समय होता है, आइसोमेरिज्म क्या होता है, आइसोमेरिज्म किसे कहते हैं, जिसका परमाणु संख्या 1 हो लेकिन स्ट्रक्चर अलग अलग हो, उसे आइसोमेरिज्म कहते हैं, ठीक है। समयवता बार बार बोल रहे हैं, जिसका परमाणु संख्या 1 होता है, ठीक है, जिसका परमाणु संख्या 1 हो लेकिन परमाणु का फॉर्मूला 1 हो लेकिन स्ट्रक्चर अलग अलग हो, ठीक है। आगे, नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर क्या होता है, ऐसा पॉलीमर जो पानी में या समय के साथ कहीं पर गिरने से घुल ना जाए, खराब ना हो जाए, उसे कहते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। जैसे कि प्लास्टिक, पॉलीमर मतलब क्या होता है, देखो ध्यान से, तुम लोग पढ़ नहीं पा रहे हो, समझो ध्यान से, इसको पढ़ो। पॉलीइथिलीन, यही से बनता है पॉलीथीन, प्लास्टिक, कैरी बैग, पॉलीइथिलीन यही है प्लास्टिक का फॉर्मूला देगा, ठीक है। आगे, पॉलीमर ही प्लास्टिक होता है। IUPAC नेम देखो लिख दिए हैं, आंसर भी, ठीक है। CH3C ट्रिपल बॉन्ड ऐसा है, तो यहाँ से हम लोग नंबरिंग करेंगे, 1 2 3, 3 के लिए मीथ ईथ प्रोप पढ़ाए थे पूरा लिखाया हुआ है, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 5 6 7 8, क्या होता है, मीथ, फिर क्या होता है, ईथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, ठीक है, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्टा, नोना, डेका पढ़ाए थे, ठीक है। सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगेगा, एन लगेगा, डबल बॉन्ड के लिए क्या लगेगा, इन लगेगा, ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या लगेगा, आयन लगेगा। एसिटिक एसिड CH3COOH, इथानोइक एसिड, लास्ट में ओइक एसिड लगेगा का जब COOH रहेगा तब। फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड रहेगा तो प्रोपिन, देखो प्रोप किसके लिए है, एक कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन के लिए प्रोप, ठीक है। एक पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, इसी वजह से एक इन, डबल बॉन्ड के लिए क्या आएगा, इन। ये क्या है, इथाइन, PTT का फुल फॉर्म लिखो, ये एकदम सजेशन में डायरेक्ट लिखा हुआ है, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। उसके बाद ये पूरा क्वेश्चन का पूरा क्वेश्चन समझ के करके कर लेना। फिर एक वीडियो अभी हम डालेंगे जिसमें 3 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, बस उससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करना है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचाओ जिसका कल एग्जाम है, ठीक है। कल जिसका फिजिकल साइंस का एग्जाम है ये क्वेश्चन पहुँच जाना चाहिए। शेयर करो, अपने स्टेटस पर लगाओ, दे दो, बस कुछ करो या ना करो, कल लिख के आना भैया हम यही चाहते हैं, नंबर आ जाए, बात खत्म, ठीक है।